We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग को लेकर जिस तरीके से पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव की स्थिति है, ऐसे में इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान में गरीबी तो दूसरी ओर इस युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। अब इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने उसे और संकट में बढ़ा दिया है। दरअसल यूएई ने पाकिस्तान को इस महीने के आखिर तक $3.5 अरब का कर्ज वापस करने को कहा है। अब ऐसे में यूएई के इस अल्टीमेटम से शहबाज शरीफ की सरकार मानो हिल गई है। दरअसल ईरान के साथ पाकिस्तान की नजदीकियों से अबू धाबी नाराज है। पाकिस्तान की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और इन तनावों का असर भविष्य में मिलने वाली वित्तीय सहायता पर भी पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात से मिलने वाले $2 अरब के अलग सहायता पैकेज पर अब फिलहाल के लिए अनिश्चितता बन गई है। एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान ने महीने के आखिर से पहले यूएई को $3.5 अरब का कर्जा वापस लौटाना है और इसे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले असर के बावजूद राष्ट्रीय गरिमा बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम बताया गया। अब अबू धाबी ने तत्काल धनराशि की वापसी की मांग कर दी थी, जो कि 2019 में अबू धाबी विकास कोष के जरिए पाकिस्तान के भुगतान संतुलन को स्थिर करने के लिए दी गई बाहरी वित्तीय सहायता का हिस्सा थी। पाकिस्तान के द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का भंडार लगभग $16.3 अरब है। लगभग $3 अरब का पुनर्भुगतान भंडार को लगभग 18% तक कम कर सकता है, जिससे आयात क्षमता काफी कमजोर हो जाएगी। अब ऐसे में इस युद्ध के बीच यूएई ने पाकिस्तान को बड़ी टेंशन दे दी है और ईरान से पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों की वजह से अबू धाबी काफी नाराज है और इस खफा होने के चक्कर में यूएई ने कहा है कि पहले पाकिस्तान को हमारा $3.5 अरब का कर्ज अब वापस करना होगा। तो जहां एक ओर ईरान युद्ध में मध्यस्थता का दावा पाकिस्तान कर रहा तो दूसरी ओर अब पाकिस्तान को यूएई ने जबरदस्त तरीके से परेशान कर दिया है, क्योंकि अब यूएई ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा पुराना कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है और ऐसे में पाकिस्तान अब इस महीने के आखिर तक यूएई को $3.5 अरब का कर्ज चुका दे। अब देखना यही होगा कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार आखिर यूएई के इस अल्टीमेटम पर क्या जवाब देती है। आपको बता दें, इस बीच पाकिस्तान की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को लेकर भी सवाल उठे हैं और इन तनावों का असर भविष्य में मिलने वाली उनकी वित्तीय सहायताओं पर भी पड़ सकता है और ऐसे में कहा गया है कि यूएई से मिलने वाले $2 अरब के अलग सहायता पैकेज पर अब फिलहाल के लिए अनिश्चितता बन गई है।